स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज का यह वीडियो पार्ट 4 होगा, जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म चल रहा था क्लास 10th का एनसीईआरटी किताब से। तो उसी का एक्सरसाइज आज 3.3 करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन में है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो 1 नंबर में आपका 6 गो क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें देखिए कि प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। पहला क्वेश्चन 1 नंबर है, x प्लस वाई बराबर में 14 समीकरण 1 है। दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 समीकरण 2 है। इसको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आपके एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि, यही 3 प्रकार का विधि पूछता है। तो आपको याद रखना है प्रतिस्थापन विधि, वीवीआई कर लेना है, प्रतिस्थापन विधि से इसको बनाना है। तो प्रतिस्थापन विधि में आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लेंगे समीकरण 1, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 जो है आपका क्या है, x प्लस का वाई इज इक्वल टू 14। तो इसमें किसी एक चर के मान को निकालेंगे और उसको समीकरण 3 लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम यदि x को मान निकालें तो 14 है, और इधर ले जाएंगे बराबर के उस पर प्लस वाई को, तो माइनस में जाएगा। तो x का मान आपका निकलेगा 14 माइनस का वाई। तो यहाँ पर इसको आप मान सकते हैं समीकरण 3। और फिर समीकरण 2 से पुनः समीकरण 2 से, तो जो 2 आपका है समीकरण x माइनस का वाई इज इक्वल टू 4। तो इसमें आपको प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, तो किसी एक समीकरण 1 से या फिर 2 से किसी एक चर का मान निकाल करके समीकरण 2 में, अगर 1 से आप मान निकाल रहे हैं समीकरण का, अगर किसी चर का, तो आपको उसमें 2 में पुट करना पड़ेगा, यानी रखना पड़ेगा। जैसे कि हम समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं, जिसका मान आया है 14 माइनस का वाई। तो इसको हम क्या करेंगे, चाहे तो यहाँ पर समीकरण 3 आप ले सकते हैं या फिर नहीं भी ले सकते हैं, इससे कौन मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप समीकरण 1 से किसी चर का मान निकाल रहे हैं तो उसको रखना है, तो समीकरण 2 में लिखेंगे, मतलब कि समीकरण 2 में रखेंगे। आपको याद रखना है प्रतिस्थापन विधि में किसी चर का मान यदि आप समीकरण 1 से निकाल रहे हैं तो उसको समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। लेकिन यदि किसी चर का मान यदि समीकरण 2 से आप निकाल रहे हैं तो उसको आप 1 में रखेंगे। फिलहाल हम समीकरण 1 से आपका x का मान यानी कि चर का मान निकाले हैं, तो इसको हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो पुनः समीकरण 2 से यहाँ पर लिखेंगे, और x का मान यहाँ पर क्या है, x का मान 14 माइनस का y है, यहाँ पर रख देंगे। तो लिख देंगे कि समीकरण 2 में यहाँ पर से लिख मिटा करके समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो जब रखेंगे तो x का मान जो आया है आपका 14 माइनस का y, तो 14 माइनस का y इसको कोष्ट में एक बंद कर देंगे, और जैसा y है उसको सेम रखना है, बराबर में आपका जो है वो भी आपको सेम ही रखना है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका समीकरण यहाँ पर बन चुका है, तो 14 और माइनस का y, माइनस का y और माइनस का y, माइनस का 2y होगा, और बराबर में आपका 4 है। माइनस का 2y इज इक्वल टू 4, कॉन्स्टेंट का टर्म को आप उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 14। अब यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 10 होगा, और माइनस से माइनस कैंसिल होगा, और 2 से आपका 10 5 बार में कटेगा, तो y का जो मान निकलेगा आपका 5 निकलेगा। तो यहाँ पर आपका y का मान निकल गया है, यानी किसी एक चर का मान अब निकल गया है। तो इसको आपको किसी में भी समीकरण 1 या फिर 2 में रख दे, या फिर इसमें भी रख सकते हैं, तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, तथा x का मान y का मान y का मान समीकरण, इसको आप 3 लेट कर ये सकते हैं, इसे कोई मतलब नहीं है। समीकरण 3 में रखा, समीकरण 3 में रखा। तो आपको y का मान निकल चुका है, जिसका मान आया है y बराबर 5। तो इसको समीकरण 3 में आप रखेंगे तो x का मान निकलेगा, और 3 का मान जो है x इज इक्वल टू आपका है 14 माइनस का y, यहाँ पर लिखेंगे, और x इज इक्वल टू 14, और y का मान अभी आप निकाले हैं कितना, 5 है, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस का 5। तो x का मान आपका 14 में से 5 गया 9 आ जाएगा, मतलब आपका दोनों चर का मान निकल गया है। तो अतः में करके आप x बराबर में 9 लिख सकते हैं और y बराबर में 5 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना है, समीकरण 1 से या फिर समीकरण 2 से अगर जिससे भी आप निकालेंगे तो उसमें ना रख करके उसके अगले में रखेंगे।
चर का मान। जैसे कि समीकरण एक से हम चर का मान x का मान निकाले हैं, तो इसको समीकरण एक में ना रख करके उसके अगले में रखते हैं, मतलब दो में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण दो में x का मान रखने पर तो y का मान आएगा, और y का मान जब निकल गया है तो समीकरण एक, दो या फिर तीन में किसी में भी आप रखेंगे तो आपका जो अगला चर होगा निकल जाएगा। तो यहाँ पर x का मान 9 आया और y का मान 5 आया। तो यही आपका प्रतिस्थापन विधि होगा। तो पहला क्वेश्चन का 1 नंबर आपका आंसर आ चुका है। इसके बाद जो 2 नंबर है वहां पर इसको भी सॉल्व करते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 समीकरण एक है, और दूसरा है s/3 प्लस t/2 बराबर में 6 है। तो यहाँ पर देखिए कि ऊपर वाला समीकरण का फॉर्मेट कुछ अलग है और नीचे वाला का कुछ अलग है। तो ऊपर वाले के अनुसार इसको हम लाएंगे। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा। तो यहाँ पर आपका 2s हो जाएगा और यहाँ पर आपका 3t होगा बराबर में 6, नीचे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2s प्लस का 3t इज इक्वल टू 6 में 6 से गुना करेंगे 36 आ जाएगा। यहाँ पर आपका ऊपर के जैसा समीकरण का फॉर्मेट आ चुका है। तो समीकरण एक भी हो गया और समीकरण दो भी हो गया। तो आपको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो लिखेंगे समीकरण एक से तो एक जो है आपका एस माइनस का टी इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ से यदि आप एस का मान निकालेंगे तो 3 प्लस का टी आ जाएगा। इसको आप समीकरण 3 लेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक वेरिएबल का मान निकला है 3 प्लस का टी। तो आप इसका मान किस में रखेंगे, तो जिसमें से निकाले उसको छोड़ करके इसमें रखेंगे, दूसरा का में रखेंगे। तो लिखेंगे आप एस का मान पुनः में एस का मान समीकरण 3 में रखने पर, जैसे ही 3 में रखेंगे तो 3 का जो मान है 2s प्लस का 3t बराबर में 36। तो देखिए यहाँ पर एस का मान क्या रखा है, तो एस का मान निकाले हैं 3 प्लस का टी। तो यहाँ पर 2 मल्टीपल में रहेगा, लेकिन एस का मान आप 3 प्लस का टी लिखेंगे और प्लस में आपका 3t सेम और बराबर में 36 भी सेम। अब इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 में 2 से 6 और 2 में टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t और प्लस का 3t है ही और बराबर में 36। यहाँ पर देखिए 2t और 3t 5t होगा और बराबर में 36 और प्लस का इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 36, यानी कि माइनस का 6। तो 36 में 6 गया तो आपका लिख लेगा 30। यहाँ से अगर 5 बार में काटेंगे 5 से तो 6 बार में कटेगा तो टी का मान आपका 6 निकलेगा। तो यहाँ से टी का जो मान आया आपका 6 आया है। और फिर इस टी का मान को आपको क्या करना है, तो समीकरण एक, दो या फिर तीन में किसी में भी रखेंगे तो आपका एस का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि टी का मान समीकरण किस में रखें, 30 में रख देते हैं क्योंकि एस का मान यहाँ पर निकला हुआ है। तो समीकरण 3 में रखा, 3 में रखा। तो जैसे ही रखेंगे तो एस इज इक्वल टू जो है आपका 3 प्लस का टी है। तो यहाँ से एस इज इक्वल टू टी और टी का मान आपका कितना है 6। तो यहाँ पर रख देंगे तो 3 प्लस का 6 9 आ जाएगा। तो एस का मान आपका 9 और टी का मान आपका 6। तो यहाँ पर लिख देंगे, आंसर हो जाएगा कि एस इज इक्वल टू 9 और टी इज इक्वल टू 6। यही आपका आंसर होगा। तो एस का मान 6 आएगा, सॉरी एस का मान 9 आएगा और टी का मान 6 आएगा। तो इसी प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना होता है। आसान होता है। किसी एक से आपको किसी एक चर का मान निकालिए और जिससे से निकाले हैं उसको न लिख करके दूसरे समीकरण में आपको रख देना होता है। तो ऐसा ही करना होता है प्रतिस्थापन विधि में। इसके बाद जो अगला इसका 3 नंबर क्वेश्चन है उसको भी बनाते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 समीकरण वो एक है, और दूसरा है 9x और माइनस का 3y इज इक्वल टू 9 समीकरण 2 है। तो यहाँ पर आपका दो गो समीकरण दिया गया है जिसमें x और y का मान आपको प्रतिस्थापन विधि से निकालना है। तो सेम काम करना होगा समीकरण एक से। तो समीकरण एक जो है आपका 3x माइनस का y इज इक्वल टू 3 है।
यहाँ से यदि आप किसका मान निकालेंगे, तो आप यहाँ पर y का मान यदि निकालें तो 3 माइनस का 3x, और y को में माइनस है तो इसको जब ट्रांसफर करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस का गुना होगा तो प्लस का 3x, और प्लस माइनस से गुना होगा तो 3 आ जाएगा। यहाँ पर आप समीकरण 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब की बार हम y का मान निकाले हैं समीकरण 1 से, तो इसको रखना होगा किसमें, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे पुनः y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब रखेंगे तो 2 का जो मान है 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9 है। तो देखिए कि इसमें y के मान आप क्या निकाले हैं, तो 3x माइनस का 3 निकाले हैं। तो 3x माइनस का 3 जो होगा यहाँ पर 9, यानी कि y का मान होगा तो 9x सेम रहेगा, लेकिन y के साथ 3 मल्टीपल है तो इसको आपको 3 को गुना में रखना है, और y का मान आपको 3x और माइनस का 9 रख देना है, और बराबर में 9। अब यहाँ पर इसको पोस्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर गुना के रूप में है, 3 में 3x से गुना करेंगे तो 9x, माइनस इंटू माइनस सबका प्लस, 27 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर तो वेरिएबल तो कट ही जाएगा ना, प्लस का माइनस का कट जाएगा, तो 27 प्लस बराबर में 9। यहाँ पर तो x का मान कुछ आएगा ही नहीं, तो नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 मिनट यहाँ पर चेक कीजिए, तो 1/3, 1/3 और 1/3 यहाँ पर जो दिया गया है इसका अनगिनत हल होगा। तो यहाँ से प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको हम नहीं हल कर सकते हैं, ना ही किसी दूसरी विधि से। इसको आप जैसे भी करेंगे तो इसको करना पड़ेगा आपको केवल ग्राफ से ही। तो यहाँ पर इसका आंसर प्रतिस्थापन विधि से नहीं हो सकता है, यानी कि इसका मान जो होगा आपका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। मतलब कि यहाँ पर वेरिएबल कट जा रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे कि इसका हल अनेक होगा। मतलब कि इसमें आप चेक कर सकते हैं कि a1/a2 क्या है, तो a1/a2 आपका 3/9 है, मतलब 1/3। b1/b2 आप देखेंगे तो माइनस का 1 और माइनस का 3 यानी कि 1/3। c1/c2 को आप देखेंगे तो 3/9 का मतलब 1/3। देखिए कि जब a1/a2 बराबर होता है, b1/b2 बराबर होता है और c1/c2 तीनों बराबर होता है, तो हल क्या होता है, अनेक। इसको केवल आप ग्राफ से ही, इसको जब बढ़ाएंगे तो समपाती रेखा आएगा, तो ग्राफ से भी इसका हल नहीं निकल सकता है, और ना ही किसी अन्य बीजगणितीय विधि से निकल सकता है। तो इसका जो हल होगा परिमित रूप से अनेक हल होगा। इसको ऐसा ही छोड़ देना है, किताब में आपको ऐसा ही इसको नहीं लिखा है, और यहीं पर इसका y का मान निकाल करके छोड़ दिया है, तो आपको ऐसा ही कर देना है बस। इसके बाद जो 4 नंबर है, तो 4 नंबर को बनाते हैं। चार नंबर है 1 का 4, पॉइंट में ये वाला दिया है, तो पॉइंट में है 0.2 इंटू का एक्स प्लस का 0.3 इंटू वाई इज इक्वल टू आपका बराबर में है 1.3। समीकरण 1 है, और जो दूसरा है 0.4 इंटू एक्स और प्लस में है 0.5 इंटू का वाई इज इक्वल टू 2.3 है, समीकरण 2 है। तो यहाँ पर भी आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो सेम काम आप करेंगे कि समीकरण 1 लेंगे, और चाहे तो आप एक्स का मान निकालें या फिर वाई का मान निकालें। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो एक जो है 0.2 इंटू का एक्स प्लस का 0.3 इंटू का वाई इज इक्वल टू 1.3। तो आप किसका मान निकालेंगे, तो हम यहाँ पर x का मान यदि मान निकालें तो 0.2 इज इक्वल टू 1.3 माइनस का 0.3 इंटू का y। तो यहाँ से केवल x मान आएगा 1.3 माइनस का 0.3 इंटू का y, और बटा का जो 0.2 गुना में है नीचे आएगा भाग में, तो यहाँ पर इसका मान ये होगा। अब जब ये होगा तो इसको आप समीकरण 3 ले सकते हैं। तो यहाँ से x का मान तो आ गया है, अब x से x का मान निकालने हैं तो इसको मान रखना होगा समीकरण 2 में। तो लिखेंगे कि पुनः x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब रखेंगे समीकरण 2 का मान, तो जो 2 है 0.4x प्लस का 0.5y बराबर में है 2.3। अब इसमें x का मान रखना है जो आप निकाल कर लाए हैं,
0.4 इसमें गुना में है तो इसको गुना में रखेंगे और x का मान 1.3 माइनस का 0.3 इंटू का y और बट्टा में है 0.2 और प्लस में है आपका 0.5 इंटू का y और बराबर में कांस्टेंट है आपका 2.3। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करें तो y का मान निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए कि यहाँ पर एक गुना में है और ये भाग में है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 2 बार में ही कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कटेगा और 2 से 4 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 बार में कट गया। अब इसको यहाँ पर मल्टीपल जब करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2.6 माइनस का 0.6 इंटू का y, यही होगा। 2 को जब 1.3 से गुना करेंगे तो 2.6, 2 को जब माइनस का 0.3y से गुना करेंगे तो 0 पॉइंट माइनस का 6y आएगा। अब प्लस में आपका जो दिया गया है 0.5 इंटू का y और बराबर में आपका 2.3। तो यहाँ पर आप देखिए कि 0.6y माइनस का है और 0.5y प्लस में है। तो यहाँ पर सॉल्व करने पर आपका आएगा माइनस का 0.1y यानी कि y, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, आपको नहीं समझ में आएगा तो 0.6 है माइनस का और 0.5 है, इसको जब घटाएंगे तो आपका 1 होगा और पॉइंट में 0 जाएगा, मतलब कि 0.1 इंटू का y बराबर में 2.3 और यहाँ पर जो प्लस में है यहाँ पर माइनस से हो जाएगा तो 0 पॉइंट यानी कि 2.6 आएगा। अब इसको जब माइनस करेंगे 0.1 इंटू का y इज इक्वल टू, ये भी आपका आएगा किस में, तो माइनस में आएगा। इसको भी आप करेंगे 0 यानी कि माइनस का 2.6 और प्लस का 2.3 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा और 2 में से 2 गया 0, यानी कि माइनस का आएगा कितना, माइनस का 0.3 आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा और y इज इक्वल टू 0.3 और बटा का 0.1 और पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 3/1 कहने का मतलब 3 ही आएगा, मतलब y का मान जो आएगा आपका 3 आएगा। तो y का मान जब निकल गया है तो आपको क्या करना है, x का मान फिर निकालना है। तो x का मान आप यहाँ पर देख सकते हैं कि समीकरण 3 है तो लिखेंगे कि x का मान निकालने के लिए समीकरण 3 में रख देंगे, यानी कि y का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखा। ऐसे ही 3 में रखेंगे तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो x इज इक्वल टू समीकरण 3 है 1.3 माइनस का 0.3 इंटू का y और बट्टा का है आपका 0.2। यहाँ पर आप रखिए y का मान, तो y का मान आप निकाले हैं 3, यहाँ पर जब रखेंगे तो 1.3 माइनस 0.3 इंटू का 3, y का मान 3 है निकाले हुए हैं और बट्टा का जो है आपका 0.2 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1.3 माइनस 0.3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.9 और बट्टा का होगा 0.2। अब यहाँ पर x का मान देखिए तो 1.3 में से 0.9 को जब माइनस करेंगे तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पर साइड में आप ऐसे कर सकते हैं, इसको जब माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा, यहाँ पर 13 हो गया, यहाँ पर 9 हो गया तो 4 हो जाएगा, आरसी लेंगे और यहाँ पर 0 बच गया, मतलब कि आपका कितना आएगा, 0.4 आएगा और बट्टा का जो होगा आपका 0.2। तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यानी कि ऊपर भी 0 के बाद एक अंक है पॉइंट के बाद और नीचे भी पॉइंट के बाद एक अंक है तो कटेगा और 4/2 मिलेगा, मतलब यहाँ पर कटेगा 2 से 4 2 बार में, तो एक्स का मान आपका 2 निकल के आएगा और वाई का जो मान आया है आपका 3 आया है। तो आशा है कि आपको एक्स और वाई का मान समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः एक्स इज इक्वल टू 2 और वाई इज इक्वल टू 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में एक्स और वाई का मान निकालते हैं। इसके बाद जो 5 नंबर है और 6 नंबर है 30 को ही बनाएंगे, 2 गो रह गया है एक में। 5 नंबर प्रश्न अब की बार रूट में दिया है, तो रूट में है आपका √2 इंटू एक्स प्लस √3 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, समीकरण 1 है। इसके बाद जो 2 नंबर है √3 इंटू का एक्स माइनस √8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, समीकरण 2 है। और इसको भी आपको एक्स और वाई का मान निकालना है, प्रतिस्थापन विधि से ही निकालना है। तो आपको अब की बार क्या करना होगा, तो समीकरण 1 लेंगे, समीकरण 1 से आप यहाँ से समीकरण 2 से भी ले सकते हैं, लेकिन जब 2 से लेंगे तो उसको समीकरण जो आएगा किसी भी चर का मान आप निकालेंगे तो उसको अब 1 में रखना होगा। तो हम यहीं पर समीकरण 1 से ले रहे हैं, तो
x जब है इसका मान √2 × x प्लस √3 × y बराबर में 0। यहाँ से यदि आप x का मान निकालेंगे √2 × x माइनस का हो जाएगा √3 × y, तो केवल x का मान माइनस का √3 × y बटा का √2 हो जाएगा। और यहाँ पर आप समीकरण 3 इसको लेट कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर समीकरण 3 को लेट किए तो यहाँ से x का मान ये आया है, तो समीकरण 1 से x का मान आया है ये, और इसको आप रखेंगे समीकरण 2 में तो y का मान अपने आप निकल जाएगा। तो लिखेंगे पुनः x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो समीकरण जो 2 है आपका √3 × x माइनस का √8 × का y बराबर में 0। अब यहाँ पर x का मान देखिए, तो x का मान जो आया है यहाँ पर 3 रूट का आपका गुना में रहेगा, और x का मान माइनस का √3 × y और बट्टा का √2 और माइनस का √8 जो होगा y आपका सेम रहेगा। अब इसको कोष्ट को आप सॉल्व करेंगे और यहाँ से x यानी y का मान आप निकालेंगे। तो जैसे ही इसमें मल्टीपल करेंगे तो √3 को √3 से जब गुना करेंगे तो 3 मिलेगा, और प्लस का माइनस से माइनस का 3y और बटा का रूट हो जाएगा 2। यहाँ पर आपको एक सूत्र पता होगा कि √a × का √a a होता है। उसी प्रकार √3 को √3 से जब गुना करेंगे तो 3 ही ना मिलेगा। a का मान यहाँ पर 3 है, तो 3 √3 वही सूत्र लगेगा √a × a a। तो यहाँ पर इसको आपको याद रखना है। तो वही यहाँ पर लगा है √3 को माइनस √3 से गुना किया तो माइनस का √3y मिला, और बट्टा का √2 और माइनस में जो है आपका √8 × y बराबर में 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप एलसीएम 1 ले सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, और एलसीएम जब करेंगे तो आपका √2 हो जाएगा, तो माइनस का 3y और माइनस का हो जाएगा √2 को √16 से गुना करेंगे, मतलब √2 को √8 से जब गुना करेंगे तो आपको √2 गुने √8 करना पड़ेगा, तो √8 गुने √2 यानी कि √16, और 16 किसका होता है 4 का, तो आपका 4y आ जाएगा, 4y और बराबर में 0, और इसके नीचे आपका 1 है। क्रॉस जब गुना करेंगे तो उससे पहले आप माइनस का 3y और माइनस का 4y माइनस का 7y होगा, और यहाँ पर 1 में जब गुना करेंगे तो आपका यही रहेगा, और 0 को जैसे ही रूट से गुना करेंगे तो आपका 0, तो y का मान 0 बट्टा माइनस का 7 = आपका 0 ही निकलेगा, यानी कि y का मान आपका 0 आया। जब 0 आ गया y का मान, तो आपको क्या करना है x का मान फिर निकालना है। तो इसको निकालने के लिए आप समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x = आपका समीकरण 3 है माइनस का √3 × y और बटा का √2। तो यहाँ पर देखिए x का मान आप 0 निकल कर रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही रखेंगे तो ये आपको मिलेगा। तो देखिए कि जब किसी अंक को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, तो माइनस का √3 गुना 0 यानी 0 और बटा का √2। तो यहाँ पर देखिए कि जब 0 ऊपर होता है अंक नीचे होता है, तो इसको जब भाग करेंगे तो आपका 0 मिलता है, मतलब x का मान आपका 0 होगा। यहाँ पर आपको देखना है कि जब कोई अंक हो ऊपर में और बट्टा में आपका 0 से भाग करना हो तो इसका रिजल्ट आपका इनफाइनाइट होता है, लेकिन यही अंक आपका नीचे हो जाए और ऊपर में आपका 0 हो तो इसका मान आपको 0 होता है। तो इसको आपको याद रखना है, ऊपर में आपका 0 है और नीचे में आपका अंक है तो इसका मान 0 आएगा, लेकिन ऊपर में आपका अंक है और नीचे में आपका 0 है बट्टा में, तो इसका मान इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान जो है आपका 0 आ गया, और y का मान भी आपका 0 ही आया है। तो अतः करके आप लिखेंगे x = 0 और y = 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। प्रतिस्थापन विधि में क्या करना पड़ता है, किसी एक चर का मान निकल करके दूसरे समीकरण में इसको रख देना होता है, मतलब कि उसी के जगह जो चर है उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उसी के कारण इसका नाम हो जाता है प्रतिस्थापन विधि। इसमें एक और जो प्रश्न है लास्ट है एक का 6 नंबर, उसको भी बनाएंगे। एक का 6 नंबर प्रश्न ये है 3x बटा 2 माइनस 5y/3 = माइनस का 2। तो यहाँ पर आप चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपका एलसीएम होगा 6,
तो 6 हो गया एलसीएम। तो इसमें जब गुना करेंगे तो 9x और माइनस का आपका हो जाएगा 10y बराबर माइनस का 2। यहाँ से अगर क्रॉस गुना करेंगे तो इसका जो मान आएगा माइनस का 12 हो जाएगा। समीकरण 1 यहाँ पर आपका रेडी हो गया। और फिर जो 2 है कि x/3 प्लस का y/2 बराबर में है आपका 13/6। तो फिर आपको भी यहाँ पर क्या करना होगा, इसको एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर 2x और यहाँ पर 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कट गया। यहाँ पर 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू आपका 13 आएगा। समीकरण 2 यहाँ पर आपका मिल चुका है। अब आपको 1 और 2 मिल गया है तो यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्या करना है, आपको हल ज्ञात कर देना है x और y का। ये आपका बाटा का जोड़ और घटा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें नहीं दिए समय। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से जैसे एक है आपका 9x माइनस का 10y बराबर है माइनस का 12। तो यहाँ पर यदि आप x का मान निकालेंगे तो 9x इज इक्वल टू माइनस का 12 और प्लस का 10y। तो केवल x का जो मान आएगा आपका माइनस का 12 प्लस का 10y इज इक्वल टू 9। समीकरण 3 आपका यहाँ पर मिल चुका है। और जब एक से आपका समीकरण 3 लेकर आए हैं तो इसको जो x का मान रखना होगा आपको पता हो गया होगा। आप प्रतिस्थापन विधि में रखेंगे किसमें, 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए 2 में। तो 2 का जो मान है आपका 2x प्लस का 3y बराबर में 13। और x का मान आप लिखिए कहाँ लिया है, तो माइनस का 12 प्लस 10y बटा 9। यहाँ पर 2 गुना में है और x का मान माइनस का 12 प्लस का 10y और बटा में आपका 9 और प्लस का 3y सेम और बराबर में भी आपका 13 भी सेम रहेगा। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो y का मान लिख लेगा क्या, पहले आप गुना कीजिए तो माइनस का 12 में 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 24 और 10y को 2 से गुना करेंगे तो प्लस का 20y और बट्टा का 9। तो ये मिलेगा। और फिर आपका जो है आपका प्लस का 3y और बराबर में 13, ये आपका सेम रहेगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर एक लेकर के एलसीएम भी ले सकते हैं। यहीं पर जब एलसीएम लेंगे तो 9 और 1 का एलसीएम 9 होगा, तो बाकी है जो रहेगा इस सेम होगा। और इसमें 3 में जैसे ही 9 को गुना करेंगे तो 9 3 27y हो जाएगा और बराबर में 13 के नीचे एक आप अपने से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपका माइनस का 24 अकेला है, सेम रहेगा। 20y और प्लस का 27y तो आ जाएगा आपका 47y और बटा का 9 और बराबर में 13 बटा का 1। अब यहाँ पर आपको क्रॉस गुना करके y का मान निकाल लेना है। तो जैसे ही आप क्रॉस गुना करेंगे तो माइनस का 24 प्लस का 47y बराबर में 13 में जैसे ही 9 से गुना करेंगे तो 13 9 117 होता है। तो यहाँ से 47y इज इक्वल टू इस माइनस 24 को बराबर में ले जाएंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा। अब इसको जब गुना करें यानी जोड़ेंगे तो आपका मान निकलेगा कितना, तो 47y इज इक्वल टू 7 4 11 117 में 24 जोड़िए 7 4 11 3 1 4 और 141 हुआ। तो 47 से 141 कितना बार में कटेगा, तो 47 से आपका 41 आपका 3 बार में कट जाएगा। तो 47 को जैसे ही 41 से भाग करेंगे तो आपका 3 बार में कटेगा, यानी y का मान आपका कितना आएगा, 3 आ जाएगा। y का मान आपका 3 आएगा। और y का जब मान आप निकाल लिए तो आपको x का मान निकालने के लिए यहाँ पर डायरेक्ट रख सकते हैं समीकरण 3 में, तो आपका x का मान निकल जाएगा। यहाँ पर हम कर दे रहे हैं कि x यानी कि y का मान समीकरण 3 में रखा। तो जो 3 है आपका कितना है, x इज इक्वल टू माइनस का 12 और प्लस का 10y और बटा का 9 है। तो इसमें जब y का मान रखेंगे तो y का मान आप लेकर आए हैं कितना, तो y का जो मान है आपका 3 लेकर आए हैं। तो माइनस का 12 सेम प्लस 10 गुना में है और y का मान आप 3 रखेंगे और बट्टा में आपका 9 होगा। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x का जो मान होगा निकल के आएगा। तो माइनस का 12 प्लस 10 में 3 से 30 गुना करेंगे और बट्टा का 9। अब इसको जब घटाएंगे तो 12 में से यानी कि 12 माइनस में और प्लस में 30 है, तो 30 में से 12 गया आपका 18 और बट्टा का 9। तो 9 से 18 आपका 2 बार में कट जाएगा और x का मान जो होगा आपका 2 निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर x का भी मान आपका 2 आया और y का जो मान आया आपका 3 आया है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका मान आ चुका है, तो नीचे लिख देंगे अतः x = 2 और y = 3 हो जाएगा। यहीं पर इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसको बनाना था। आपके एग्जाम में प्रतिस्थापन विधि से एक क्वेश्चन लघु उत्तरीय में यानी 2 नंबर में आपका पूछा जाता है, तो आपको इसको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पर 1 नंबर का जो भी जितना सवाल था 6 गो यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट किया है, और जो बाकी क्वेश्चन है 3.3 में, एक्सरसाइज 3.3 में जो 2 है 3 है, 3 में आपका 6 है, इसको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है, और चैनल पर यदि नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कर लेंगे। धन्यवाद।